Hello bachcho, welcome to the hyper classes and hyper nourish to your brain through education. Now, here is the actually हम सबने पिछले लेक्चर्स में प्रॉपर वे में केमिकल रिएक्शंस के कुछ टर्म को यहाँ पे देख लिया था और अब इन लेक्चर 2 में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पे एक्चुअली बैलेंसिंग को सीखने वाले हैं। बैलेंसिंग से भी पहले बच्चा कुछ हमारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे एक्चुअली एनसीईआरटी के जो थोड़े से छूटे पड़े हैं उनको भी कवर करेंगे और साथ में केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जिनमें बच्चा हम सब यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। प्रॉपर वे अगर बातचीत किया जाए बच्चा तो हम सब यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर टू दैट जरा ठहर जाइए, फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड जिनसे उनको भी एजुकेशन में हेल्प मिले। थैंक यू। नाउ आई एम टू कम ऑन द टॉपिक एक्टिविटी 1.1 that is a told to here. This activity need the teachers as assistant. That is a caution to you. Would be better if student wear the suitable eyeglasses. That is a caution कि हमें बच्चा eyeglasses का actually यहाँ पे wear करना है and proper distance बना के रखना है इस activity के duration में और teacher के presence में करना है। Now why? Here's a big reason because हम सब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को कराने वाले हैं बच्चा क्या बर्न। बट मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले भी सो मच इंटरेस्टिंग, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले हम यहाँ पे इसको सैंड पेपर से बच्चा क्या करेंगे, रब करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सैंड पेपर से रब करेंगे। नाउ रब करने के बाद प्रॉपर वे में एक्चुअली क्वेश्चन सीबीएसई कई बार ये भी पूछता है कि व्हाई द रब विद द सैंड पेपर ऑन द मैग्नीशियम रिबन, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक्चुअली ऑक्साइड के लेयर्स प्रेजेंस होने की वजह से मैग्नीशियम रिबन प्रॉपर में बर्निंग नहीं होगा। हमें इसीलिए बर्निंग से पहले ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करना होता है। कहां से बच्चा, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर के जो भी ऑक्साइड लेयर होते हैं उनको रिमूव करना होता है। नाउ दैट इज activity 1.1 I read to here. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing as your choice 3 to 4 centimeter आपके पास जितने भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी एक प्रॉपर रेशियो देती है। दैट इज लॉन्ग बाय द रबिंग विद द सैंड पेपर। ओके एंड गिव टू द आंसर व्हाई इज द रबिंग विद द सैंड पेपर। मैंने इसका आंसर से पहले ही दे दिया। एंड होल्ड इज द पेयर ऑफ द टर्म्स एंड द बर्न इज यूजिंग द स्प्लिट लैंप और द बर्नर एंड कलेक्ट द एस एज अ फॉर्म। बच्चा एक्चुअली जब यहाँ पे बर्न होगा हमने क्या बोला कि एक्चुअली मैग्नीशियम को हम सब क्या कराएंगे बच्चा, बर्न कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम oxide and this magnesium oxide in the form of as in this bowl are present here. Now during the burning here is some actually dazzling flame also so to here, that is a dazzling flame. So what is the observe you through this activities, that is the first is the as formation and second is the dazzling flame and the यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है as किस कलर के होते हैं, that is a white powder in the formation of white powder. Okay, now next is so sir actually ये तो हम समझ गए what is observed through this activity, but what is the main reason for this activity, that is the main reason is here हम यहाँ पे state change होते हुए देख रहे हैं। क्या बच्चा, change in state. okay got it, हमने एक सॉलिड फॉर्मेशन का स्टेट चेंज होते हुए देखा। नाउ कम ऑन द एक्टिविटी नंबर 2 दैट इज टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ओके चलिए करके देखते हैं क्या बोला बच्चा हम सबको। यहाँ पे हम सबको बोला गया है कि हम सब यहाँ पे लेने वाले हैं लेड नाइट्रेट। ओके नाउ आई एम टू टेक हियर लेड नाइट्रेट। सॉरी lead nitrate and sorry is a react with potassium iodide. What is the formation to here, there is a formation to here बच्चा KNO3 that is a potassium nitrate and साथ में बच्चा यहाँ पे आपको फॉर्मेशन करेगा किसका, पोटेशियम लेड आयोडाइड का। ओके दैट इज अ PbI2। ओके जो कि सॉलिड के फॉर्मेशन में होगा, वहीं पे अपना जो KNO3 होगा बच्चा वो अपना एक एक्वस के फॉर्मेशन में होगा। पोटेशियम आयोडाइड इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस एंड द लेड नाइट्रेट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस। ओके नाउ दिस आर द फॉर्मेशन टू हियर। नाउ आपने अगर बात किया जाए बच्चा थोड़ा बैलेंस नहीं है, इनको हम सब बैलेंसिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैलेंसिंग की अगर बात करेंगे तो दैट इज पोटेशियम आयोडाइड इज हियर एंड द पोटेशियम नाइट्रेट के हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्व टू हियर, दैट इज द मेन क्वेश्चन टू what is observed to here. Here is observed change in color and in which type of the color are formed to here, yellow color. Okay and also here is a precipitation reaction आपको देखने को मिलेगा जो कि आगे चल के हम इसको पढ़ने वाले हैं, precipitation. Okay now come on the activity 1.3, take a few zinc granules. Okay and take here zinc granules and the
told to here that is in the conical flux, जो कि बच्चा फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, add dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Okay. I am to react with the sulfuric acid, that is the formation of zinc sulfate with hydrogen gas evolution. What I say to you, hydrogen gas evolution. Oh my god, hydrogen gas evolution means sir actually यहाँ पे एक नया टर्म हमें मिल गया. वो क्या सर? evolution of gases. Okay, evolution of gases. Now next is when is the zinc react with the powerful acid, then is also evolute here the some heat, that means changes in temperature. Okay, got it बच्चा? I hope आप ये सारे टर्म समझ चुके होंगे. Now I am to come on the from the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reactions has take place. That is the first is the change in state, जो कि हमने पिछला मैग्नीशियम रिबन को बच्चा बर्न करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने दिखाया. That is the formation of magnesium oxide. And second is the change in color, जो कि बच्चा एक्चुअली यहाँ पे हम सबने क्या किया था, लेड नाइट्रेट को यहाँ पे रिएक्ट कराया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जहां पे फॉर्मेशन हुआ था बच्चा अपना क्या, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, जहां पे बच्चा आपको येलो कलर फॉर्मेशन हुआ था और साथ में बच्चा वहां पे आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देखने को मिला था. नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ zinc with sulfuric acid. Zinc when is react with the sulfuric acid, the formation of the जिंक सल्फेट एंड साथ में बच्चा आपका हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन दे देगा. क्लियर? दिस इज हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन, दैट इज द टर्म इज क्लियर. द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेंपरेचर, दैट इज अ चेंज इन टेंपरेचर, दैट मींस it also evolutes some heat because the sulfuric acid is so much powerful acid. Okay, now and come on the next term, that is a chemical equation. Chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction. There is symbol and formula of the reactant and the product are used in the form for the same, that is the reaction of burning of methane gas can be written is the word, that is the CH4, that is the methane gas. Methane gas in the presence of oxygen when you burn to here, there is a formation of the CO2 gas, that is carbon dioxide, and साथ में ही बच्चा आपका यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा क्या, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड द CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड द ऑक्सीजन गैस आल्सो एंड द मीथेन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस. नाउ आई एम टोल्ड टू हियर दिस इज आल्सो नॉट बैलेंस, आई एम teach here balance, then after that come here before and you do balance self. Okay, now after that बच्चा अगर बात किया जाए तो हमने क्या बोला, मीथेन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बच्चा हम एक्चुअली इसको अगर प्रॉपर में लिखें तो हमने तो इसको एक्चुअली केमिकल इक्वेशन टर्म में लिख दिया है. बाय द वे इसको हम प्रॉपर में लिखें तो हम इसको वर्ड इक्वेशन टर्म में, दैट इज अ वर्ड इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन हम बच्चा जिनको बोल देते हैं, दैट इज अ मीथेन, दैट इज अ वर्ड इक्वेशन. मीथेन व्हेन इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, then is the formation of the carbon dioxide with water. That term is called the word equation. The word equations can be changed into a chemical equation by writing symbol and formula of the substance in the place in their name. हम इसी word equation को बच्चा actually change कर देते हैं कि इसमें एक chemical equation है. These are the chemical equation. What is a chemical equation? Okay, now of the substance in the place of their name. इन्हीं substance के actually place पे बच्चा हम क्या करते हैं, इनके name actually put कर देते हैं, chemical names. Okay, and these chemical names again here is represented, that is a chemical equation. Now and come on the next term, that is write a chemical equation. किसी भी chemical equations को लिखने के लिए बच्चा chemical equations हो as a change of the reactant or the product through the arrow. हम जब भी बच्चा कोई chemical equations लिखते हैं तो उसके लिए हम reactant और product के बीच में इस arrow term को लगाते हैं, that is a place between them, जो इन दोनों के बीच में put होता है बच्चा. On the left hand side your, that is the presence रिएक्टेंट एरो के बैक साइड भी हम बोल सकते हैं, एंड द रिएक्टेंट एरो के बैक साइड मैंने वही फिर से बोला बच्चा, एंड द रिटन विद द प्लस साइन बिटवीन द देम. नाउ सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड द प्रोडक्ट एज द रिटन प्लस साइन बिटवीन देम. द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एज सो इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, दैट इज अगेन इज द रिएक्शन द मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. व्हाट इज द टोल्ड टू हियर, मैग्नीशियम व्हेन इज द रिएक्ट विद ऑक्सीजन. सो हम जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो बच्चा उनके बीच में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक प्लस साइन को लगा देंगे, क्योंकि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं. नाउ हमने यहाँ पे एक एरो साइन दिखाया, ये एरो साइन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करने वाले हैं कोई न्यू सब्सटेंस, जिनको हम सब यहाँ पे बोलने वाले हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बिहेव करेगा बच्चा, कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्रोडक्ट. कैसा बच्चा, एज अ प्रोडक्ट, नॉट बिहेव, हम इसको बोल देंगे प्रोडक्ट. ओके, सॉरी. नाउ दिस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो एक्चुअली है बच्चा, ये हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे. ओके, नाउ आफ्टर दैट बच्चा बोला जाए तो दिस रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड. Clear? In the above equations, number of magnesium and oxygen atom are not same on the both side. You see here, magnesium का अगर बच्चा हम यहाँ पे देखें यहाँ पे तो that is a one magnesium, here is also one magnesium, but here is a two oxygen molecule, but here is a one oxygen. It is not
बैलेंस। सो अब हम बच्चा हम सब सीखने वाले हैं बैलेंस इक्वेशन, और जब भी कोई इक्वेशंस प्रॉपर में बैलेंस नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ना। अब बच्चा नेक्स्ट टर्म में हम सब सीखने वाले हैं क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इट इज द total number of atom of each element are equal on both side of the equation। हम जब भी कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब हो जाता है कि हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम। ओके, क्या होने चाहिए बच्चा? दोनों सेम होने चाहिए। द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ। भैया सेम का मसला हम सब बच्चा यहां पे बोलने वाले, सेम इन द सेंस इन द एटम। ओके, हाँ क्लियर कर लीजिए बच्चा, नहीं तो आप बीच में भी बोलोगे कि सर सेम का इन द सेंस क्या नेचर सेम होंगे? नो बच्चा, नो। नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम आर द सेम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड। ओके, नाउ द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, what is the told here? The conservation of mass. Mass can neither created nor destroy. Okay, during a chemical reaction. In the same way, the number of atom of the each element remains the same before and after a chemical reaction. The method of used for balancing chemical equation is called heat and trial method. हम यहाँ पे जो बच्चा एक्चुअली बैलेंसिंग करने वाले हैं किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से। As we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient in this method, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. Okay, so and come on the term that is the balancing of chemical equation, that is step number 1. एक्चुअली बच्चा देखिए, हम सब जब भी कोई बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग अगर फंडा में बोलूं तो बहुत ही कुछ माइन्यूट सा टर्म होता है जिनके बेस पे हम सब यहाँ पे बैलेंसिंग सीख सकते हैं। ओके, प्रॉपर में डज नॉट हैव आयरन वन इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस, sorry, water. Okay, then what is the formation to here? Fa3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन देगा। ओके, दैट इज अ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो जाएगा। अब बच्चा अगर यहाँ पे बात किया जाए तो फिर से मैं बच्चा वही टर्म करता हूँ, दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज अ राइट हैंड साइड। तो बच्चा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन जो है बच्चा यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे अपना जो ऑक्सीजन है दैट इज अ 1 एंड हियर इज द आयरन इज अ 3 एंड द हाइड्रोजन इज अ 2, ऑक्सीजन इज अ 4। बच्चा हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंसिंग के टर्म पे बच्चा अगर यहाँ प्रॉपर में देखें तो हमारा आयरन, हमें यहाँ पे सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करना है? कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करके बैठा है? वो कौन है बच्चा? अपना ऑक्सीजन। कौन है बच्चा? ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके अपने ऑक्सीजन को 4 लगा देते हैं। बट बिफोर टू दैट हम सब एक्चुअली यहाँ फॉरगेट कर गए हैं क्या बच्चा? हर एक केमिकल्स के ऊपर ब्रैकेट लगा लेने हैं। अब हमने बच्चा कहाँ पे ऑक्सीजन को अप्लाई किया? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम तो ऐसे बच्चा ब्रैकेट के अंदर पुट कर नहीं सकते, सो ब्रैकेट के बाहर ही हम सब यहाँ पे पुट करेंगे। अब ऐसे में बच्चा एक्चुअली अगर प्रॉपर में चेक किया जाए तो हमारे यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन के अंदर कोई चेंजमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा अगर प्रॉपर में देखा जाए तो हाइड्रोजन अपना टोटल 8 मॉलिक्यूल कंटेन कर लिया है। अब अगर इसका देखा जाए तो 8 हो गया। अब अगर हम अगेन चेक करते हैं सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन कंटेन करके बच्चा? हाइड्रोजन कंटेन करके बैठा है। अब हमें बच्चा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमें यहाँ पे 8 अगेन बना देगा और हम अगेन यहाँ पे 4 अप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल राइट हैंड साइड में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आयरन की रखी हुई है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज हियर 3। ओके, दैट इज अ बैलेंस। नाउ एंड कम ऑन द नेक्स्ट बैलेंसिंग टर्म एंड टू गिव यू सम इक्वेशंस फॉर द बैलेंसिंग। ओके, फटाफट हम इसको करते हैं बच्चा। बैलेंसिंग में अगर देखा जाएगा तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज योर जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, व्हाट अगेन आई एम टोल्ड टू हियर जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो एक्चुअली बच्चा अपना बैलेंस होगा, आप सबने शायद प्रैक्टिस कर भी लिया होगा। ओके, नाउ एंड कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज अ मीथेन विथ ऑक्सीजन। ओके, व्हाट इज अ मीथेन विथ ऑक्सीजन गैस? व्हाट इज द फॉर्मेशन टू? CO2 एंड साथ में बच्चा वाटर मॉलिक्यूल का। हम फिर से बच्चा लेफ्ट हैंड साइड मींस रिएक्टेंट साइड एंड द राइट हैंड साइड इन द सेंस प्रोडक्ट साइड को यहाँ पे राइट करते हैं। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बच्चा मैं बार बार बोल रहा हूं, दीज आर योर रिएक्टेंट, दीज आर योर प्रोडक्ट। ओके, नाउ रिएक्टेंट में बच्चा अपना क्या क्या है? कार्बन है एलिमेंट, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन अपना 1 है, हाइड्रोजन टोटल बच्चा 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड में अगर बच्चा कार्बन देखा जाए कितने हैं? 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन कितने बच्चा? टोटल 3 है। हम इसको बच्चा 2 टोटल 3 ही लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट करते हैं दैट इज इन द हाइड्रोजन, और हमें सबसे पहले यहाँ पे बच्चा ब्रैकेट अप्लाई कर देना है सभी
केमिकल्स के ऊपर दैट इज अ ब्रैकेट आर अप्लाइड देयर। ओके, हमें बच्चा यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 एक्चुअली हाइड्रोजन के ऊपर लगाना, दैट्स मींस यहाँ पे हमने 2 लगाया एंड देन आफ्टर 2 डेट बच्चा अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा हो गई है, दैट इज ऑक्सीजन आर हियर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअली 2 अप्लाई किया है तो टोटल आर ऑक्सीजन आर हियर दैट इज अ 4। क्या हो गया बच्चा, अब ये 4 हो गया है। ओके, ना आफ्टर 2 डेट बच्चा अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अ 4 बिकॉज हाईएस्ट इज द वैल्यू टू हियर। तो हम यहाँ पे बच्चा किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से, तो आई टू पुट हियर 2। ओके, दैट इज द नेक्स्ट टर्म। नाउ आई टू कम ऑन द नेक्स्ट अगेन, एक और बच्चा आपके सामने हम सब यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, दैट इज योर क्या, मैग्नीशियम विथ HCl। ओके, क्या, मैग्नीशियम विथ HCl। मैग्नीशियम व्हेन इज रिएक्ट विद द HCl दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में बच्चा अपना हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ओके, अगर बात किया जाए यहाँ पे तो हमारा अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड होता है जो कि एक रिएक्टेंट कहलाता है और एक राइट हैंड साइड जो कि एक अपना प्रोडक्ट कहलाता है। हम बच्चा फिर से यहाँ पे अपना क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। आप फटाफट फटाफट इसको बच्चा देखते रहें ना। बच्चा रिएक्टेंट साइड में अगर देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की बात करें। राइट हैंड साइड में बच्चा अगर लेफ्ट हैंड साइड में कितना मैग्नीशियम है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 1, मैग्नीशियम कितने बच्चा 1, हाइड्रोजन इज 2, क्लोरीन इज 2। ओके, तो मैग्नीशियम और इसमें बच्चा देखिए प्रॉपर में अगर देखा जाए तो हमारा क्लोरीन अगर यहाँ पे देखा जाए तो दैट इज अ 2। ओके, अब कहेंगे सर हम किसको डिसाइड करें, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करें या फिर क्लोरीन, बिकॉज दोनों ही हाईएस्ट कंटेंट में बैठे हैं। जब दोनों ही कॉमन बच्चा किसी को सबसे पहले कर लो, हम तो यहाँ पे क्लोरीन को कर लेते हैं। क्लोरीन में बच्चा जब करेंगे, एक्चुअली ब्रैकेट हमने यहाँ पे नहीं लगाया, ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में बच्चा हमने 2 एक्चुअली अप्लाई किया, लो 2 अप्लाई कर दिया। जैसे हमने 2 अप्लाई किया हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बच्चा यहाँ पे बैलेंस हो गया। ओके, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो हियर इज मेनी मोर क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली अब हम सब बच्चा यहाँ पे बैलेंसिंग को कंप्लीट करते हैं। और अगर किसी को कोई भी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली यू सेंड मी द योर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर देके रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चा, इमीडिएट व्हाट्सएप करें। और वहाँ पे अगर आपको बैलेंसिंग से किसी भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएट हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बच्चा यहाँ पे अगर प्रॉपर में बात किया जाए तो हमने आपको प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इस लेक्चर नंबर 2 में बैलेंसिंग, साथ में बच्चा हम सब ने यहाँ पे कुछ वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, सारी चीजें हमने कंप्लीट की। हमने लेक्चर नंबर 3 में बच्चा एक्चुअली हम सब यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एकदम पढ़ाई जम के करते रहिए बिकॉज बोर्ड आपके बहुत ही नजदीक है और जरा भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू।